हेलो बच्चों, तिवारी जी मैथमेटिक्स में मैं अनिल तिवारी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 9 तक। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे समझ से एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह के कंक्लूजन को मैं पहले भी बताया हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे, क्योंकि आपके बुक में दे रखा हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे और एक्सरसाइज ये फिनिश करेंगे। और बच्चों, वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचाने के लिए दिया गया है। अब देखिए इसको, क्या इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। वैसे मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, फिर भी इस क्वेश्चन के माध्यम से फिर रिपीट कर रहा हूं। बच्चों, जब 1 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आप गौर कीजिए कि ये क्वोशेंट में तो जो डिजिट मिलेगा आपको आता है डिवीजन करना। आप रिमाइंडर पर गौर कीजिए। पहला रिमाइंडर मिल रहा है 15, बाद में रिमाइंडर मिल रहा है 14, फिर रिमाइंडर 4, फिर रिमाइंडर 6। ये जीरो, तो इसके बाद का जो जीरो है वो उतारे हैं। माइनस करने पर तो 6 ही मिला है, माइनस करने पर 9 मिला है। ये जीरो तो इधर के जीरो उतारे गए हैं। ठीक है, फिर रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 16, रिमाइंडर 16, रिमाइंडर 7, रिमाइंडर 2, फिर 3, फिर 13, 11, 8 और 12, लास्ट में फिर 1 मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से ले करके डिफरेंट रिमाइंडर हमारे बचते जा रहे हैं। और एक स्टेज ऐसा आ रहा है कि वहाँ पे रिमाइंडर वही मिल जा रहा है जहाँ से हम डिवीज़न शुरू किए थे। 1 को डिवाइड करना शुरू किए थे और एक स्टेज ऐसा आ जा रहा है कि फिर वही मिल जा रहा है। और बाद के डिजिट्स जो 1 के बाद 0 थे, वही डिजिट्स यहाँ भी बाद में उतरेंगे। इसका मतलब हुआ कि इस 1 के बाद से फिर आपको क्वोशेंट में यही डिजिट रिपीट होंगे। तो इसका मतलब है कि ये फिर से क्वोशेंट के डिजिट आगे रिपीट होंगे। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/17 इक्वल टू जो आपको यहाँ क्वोशेंट मिले थे उसका रेकरिंग। तो ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। तो इसमें आपका कंक्लूजन क्या हुआ, क्या बताया इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि जब भी आपको रिमाइंडर वो नंबर मिल जाए, यानी रिपीट हो जाए। यहाँ देखिए लिख दिए हैं रिमाइंडर 1 एंड रिपीटेशन स्टार्ट्स। रिपीटेशन स्टार्ट्स का मतलब है कि आप जहाँ से शुरू किए थे फिर उसी स्टेज पे पहुँच जा रहे हैं और फिर आगे रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/17 इक्वल टू जो ये मिला है उसका बार। इसका मतलब है ए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल
होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक आप इसको काउंट करें तो आपको मिलेंगे 16। तो रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स हैं वो आपके 16 हैं। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 6 में क्या है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स in the form p upon q where p and q are integers with no common factors। ठीक है, तो आप जो है क्या है बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर, जो p अपॉन q के फॉर्म में है वैसे रेशनल नंबर को देखिए जहाँ q 0 नहीं है और p और q का कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके कुछ नहीं है। ठीक है, अदर देन 1 हैविंग टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इसका जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है टर्मिनेटिंग हो, तो आप बताइए कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी क्यू का क्या प्रॉपर्टी आप गेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1/2 लिए, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 1/3 को करेंगे या 2/3 को करेंगे तो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। यहाँ 1 के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। 5 ले सकते हैं क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कुछ नहीं है। मैं 1 लिया हूँ तो 1/2 0.5, 1/4 0.25, आप डिवाइड करके देखिए टर्मिनल डेसिमल होगा तो 1/4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। फिर 1/5 करेंगे तो ये भी टर्मिनल डेसिमल हो जाएगा, 0.2 आएगा। फिर 1/6 करके देखिए आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा। 1/7 करेंगे तब भी नहीं आएगा, 2/7 करेंगे तब भी नहीं आएगा। आप करके एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसी तरह से 1/8 लिए तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल के एक्सपेंशन होगा 0.125, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 1/10 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 होगा, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आप आगे करते जाएं, ऐसा रेशनल नंबर जहाँ की मतलब p और q में कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके नहीं हो कुछ दूसरा, तो 1/16 इक्वल टू, फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। फिर इसी तरह 1/20 ये आएगा आपको 0.5, 0.05 आएगा, ये 0.05 है ना। तो 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो बच्चों इसमें आप एक चीज़ को गौर कीजिए तो आप देखेंगे कि Q यानी डिनोमिनेटर वाला इंटीजर या तो 2 है, या तो 2 की पावर है, या तो 5 है, या 2 और 5 दोनों हैं, इस तरह से है। यानी कि Q के जगह पर केवल प्राइम फैक्टर कहें डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन 2 और 5 को छोड़ करके कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं है ना। ये कंक्लूजन पे निकलना है। यानी हम कह सकते हैं Q must be in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are whole numbers। कैसे बच्चों, जैसे 2 है
तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। ये 2 की पावर 2 है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, ये इस फॉर्म में आ गया। 5 है तो 5 की पावर 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। फिर इसी तरह से 2 इंटू 5 है तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर 2 की पावर 2 इंटू 5 है तो ये भी हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। यानी हमारा q जो है इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ m और n होल नंबर हैं। क्वेश्चन 7 में है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेगुलर। ये पीछे क्लास में बता चुके हैं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको देखिए, पहले भी बताए हैं, फिर से एक बार ये क्वेश्चन को देखिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसमें से कोई 3 बताने हैं। तो क्या है? 0.101, 001, 0001, ... फिर इसी तरह से 0.2, 02, 002, 0002, ... फिर 0.3, 03, 003, 0003, ... ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, एग्जामिनेशन पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, तो 5/7 को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपको आता है क्वेश्चन नंबर 1 में तो यही सब किए हैं सारा। तो 5 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि कोशेंट ये मिल रहा है और लास्ट में रिमाइंडर 5 मिल रहा है, जो कि फिर यहाँ का रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो रिपीटेशन स्टार्ट्स, इसका मतलब है कि फिर आगे यही सारे डिजिट रिपीट होते जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 इक्वल टू 0.71428 के ऊपर बार। 1/11 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि कोसेंट में 0.81 आ रहा है और फिर रिमाइंडर 9 बच रहा है, जो कि क्या है, फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रहा है और टर्मिनेटिंग नहीं होगी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/11 इक्वल टू 0.81 की बार। अब इसी डेसिमल के बीच में आप 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि अभी 2 डिजिट ही समझे हम, 0.71 है और यहाँ 0.81 है, तो हम यदि लिख दें 0.72, तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, 0.72 लिखते ही इन दोनों के बीच में आ जा रहा है। अब बाद में आप एक इस पैटर्न को फॉलो कीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो 072, 0072 एक इस तरह से डाल दिए, फिर 0.73, 073, 0073 ... फिर इसी तरह से 0.74, 074, 0074 ... इस तरह से कर दिए। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर आ गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। दे रखे हैं नंबर, मैं इसमें आपको रीजन के साथ बताया हूँ, इसमें सिर्फ क्लासीफाई करना है। तो आप
डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। मैं आपको समझाने के लिए क्या रीजन है वो भी बता दिया हूँ। पहला पार्ट है 23 का स्क्वायर रूट क्या है, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब मैं पढ़ा रहा था पिछले क्लास में तो मैं बताया था कि यदि कोई नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो वही चीज़ लिखे हैं यहाँ, बिकॉज 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर हुआ। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो ये क्या है 225 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आएगा। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, बिकॉज 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ऑफ 15। इसी तरह से 0.3796 ये क्या होगा, रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेशनल फॉर्म होता है। ये सब पीछे के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट 7.478 डॉट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7.478 का बार, क्योंकि 478 रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं नंबर वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट 1.10100100001000001 ये क्या है, इरेशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे, तो बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पीछे बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप बहुत कम समय में अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।